नमस्कार, मैं स्मिता शंकर स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्मिता हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं हरिशंकर परसाई की व्यंग रचना अपनी अपनी हैसियत। परसाई जी का संक्षिप्त जीवन परिचय जानते हैं। हिंदी के सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार लेखक हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त सन 1922 ईस्वी को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी नामक गांव में हुआ था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके गांव में हुई थी। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद कुछ सालों तक ये अध्यापन का कार्य करते रहे। इसके बाद इनका ट्रांसफर होते रहा। उससे तंग आकर इन्होंने अध्यापन कार्य का छोड़कर लेखन करने का निर्णय लिया। फिर जबलपुर में रहकर इन्होंने वसुधा नामक पत्रिका निकाली और फिर उसके बाद आर्थिक कठिनाइयों के कारण इनको ये पत्रिका भी बंद करनी पड़ी। इन्हें सन 1984 में साहित्य अकादमी ने इन्हें इनकी पुस्तक विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए पुरस्कृत किया। मुंबई में इन्हें 20,000 रुपए के चकल्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने इन्हें 21,000 का पुरस्कार प्रदान किया। परसाई जी पुस्तक लेने नहीं गए तो मुख्यमंत्री ने स्वयं इनके घर जबलपुर आकर उन्हें वो पुरस्कार प्रदान किया। परसाई जी प्रगतिशील लेखक संघ के प्रधान रहे हैं। इनकी पुस्तक आखिर देखिए पर्याप्त चर्चित रही है। हिंदी व्यंग लेखक को सम्मानित स्थान दिलाने में परसाई जी का ही महत्वपूर्ण योगदान है। 1995 में इनका देहांत हो गया था। इनकी रचनाएं परसाई जी का हिंदी व्यंग लेखकों में सर्वोच्च स्थान है। इन्होंने सारिका में नियमित रूप से तुलसीदास चंदन से स्तंभ के अंतर्गत व्यंग्यबाण छोड़े थे। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। कहानियां हंसते हैं रोते हैं, जैसे इनके दिन फिरे, दो नाक वाले लोग, माटी कहे कुम्हार से, रानी नागफनी की कहानी तथा तट की खोज, निबंध संग्रह तब की बात और थी, भूत के बाव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, निठल्ले की डायरी आदि है। पाठ का सारांश कुछ इस प्रकार है। हरिशंकर परसाई के इस पाठ में भारतीय समाज की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का तीखा विश्लेषण किया गया है। परसाई ने व्यंग्यात्मक शैली में एक गहरा संदेश दिया है कि समाज में केवल आर्थिक संपत्ति के आधार पर सम्मान और पहचान नहीं बनाई जा सकती। लेखक अपने अनुभव से यह बताते हैं कि जब वह अखबार पढ़ते हैं तो उन्हें वहां केवल वही पुरानी खबरें नजर आती है जिनमें पैसा खोने वाले लोगों की गाथाएं होती हैं। ऐसे समाचार पत्रों के बाद विज्ञापन की ओर ध्यान देकर, विशेषकर उन विज्ञापनों में जो होटलों और खाने पीने की चीजों से संबंधित होते हैं, लेखक का ध्यान विशेष रूप से इन मेमोरियम के विज्ञापनों की ओर जाता है जहां वृद्धों की तस्वीरें होती हैं। यह विज्ञापन उन बेटों द्वारा प्रकाशित होते हैं जो अपने पिता की याद में ऐलान करते हैं कि जबकि लेखक इस व्यंग पर कहते हैं कि क्या ये बेटे अपने पिता के प्रति सच में भावुक है या केवल एक व्यापारिक रणनीति है। परसाई जी यह दर्शाते हैं कि समाज में एक सफल पिता की छवि केवल धन कमाने से संबंधित है। वह अपने पिता की तुलना लाला जी से करते हैं जिन्होंने अपने बेटों के लिए एक सफल व्यवसाय स्थापित किया और उनके लिए एक आदर्श बन गए। इसके विपरीत लेखक ने पिता ने उन्हें कोई आर्थिक संपत्ति नहीं दी थी जिसे उन्हें अपने पिता की याद में फोटो छपवाने की कोई प्रेरणा नहीं मिली। लेखक यह भी बताते हैं कि समाज में पैसे का दबदबा और फुहड़पन किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण किया है, जैसे एक रंगीन शादी का निमंत्रण पत्र जिसमें धन और दिखावे की चकाचौंध दिखाई देती है, जबकि इसके पीछे असलियत की सच्चाई छिपी होती है। इस पाठ में लेखक हरिशंकर परसाई ने समाज में धन, पितृत्व और मनुष्य की वास्तविक स्थिति पर कटाक्ष किया है। वह अखबार पढ़ते हुए विज्ञापनों में दिलचस्पी लेते हैं क्योंकि उन्हें दैनिक समाचारों में कोई नया नजर नहीं आता। विज्ञापनों में विशेष रूप से इन मेमोरियम के अंतर्गत वृद्धों की तस्वीरें देखकर वो विचार करते हैं कि यह एक व्यापारिक युक्ति है। यह तस्वीरें पिता के रूप में लाला जी के सम्मान में है जिन्होंने अपने बेटों के लिए एक सफल कंपनी छोड़ी है, जबकि लेखक के अपने पिता ने उन्हें कोई ठोस धरोहर नहीं दी। परसाई यह दर्शाते हैं कि समाज में धन की स्थिति ही वास्तविकता का पैमाना बन गई है और एक पिता का मूल्य उसकी आर्थिक स्थिति में मापा जाता है। वह इन विज्ञापनों को देखकर यह सवाल उठाते हैं कि क्या हम अपने पिता के बारे में सच्चाई जानने के लिए तैयार हैं या केवल बाहरी दिखावे में विश्वास करते हैं। अंत में परसाई हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि एक व्यक्ति की पहचान
और मूल्य केवल उसके धन और दिखावे पर नहीं बल्कि उसके नैतिक मूल्यों और सामाजिक योगदान पर भी निर्भर करती है। इस तरह उन्होंने समाज के भ्रामक मूल्यों और धन की कुव्यवस्था पर एक गहरी टिप्पणी की है। एक अंकीय प्रश्न उत्तर देखते हैं। अपनी अपनी हैसियत किस लेखक की रचना है? हरिशंकर परसाई। इस पाठ में मुख्य विषय क्या है? समाज में धन, पितृत्व और व्यक्ति की पहचान। लेखक अखबार में किस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं? विज्ञापनों पर। इन मेमोरियम के विज्ञापनों में क्या दर्शाया जाता है? वृद्धों की तस्वीरें और उनके बेटों द्वारा याद करने का वादा। लेखक ने पिता की तुलना किससे की है? लाला जी से। इस पाठ में समाज की कौन सी समस्या को उजागर किया है? धन और फुहड़पन का संबंध। लेखक को अपने पिता की याद में फोटो छपवाने की प्रेरणा क्यों नहीं होती? क्योंकि उनके पिता ने उन्हें कोई संपत्ति नहीं दी थी। लेखक अखबार के समाचारों को कैसे वर्णित करते हैं? वह उन्हें निराशाजनक और नीरस मानते हैं। लाला जी का क्या व्यवसाय क्या है? एक सफल कंपनी। लेखक का दृष्टिकोण समाज के किस पहलू पर है? धन और नैतिकता के बीच के संबंध पर। विज्ञापनों में लेखक किस विशेष प्रकार के विज्ञापनों पर ध्यान देते हैं? वृद्धों के इन मेमोरियम विज्ञापन पर। समाज में पैसे का क्या स्थान है? यह पहचान और सम्मान का मुख्य आधार बन गया है। लेखक अपनी दाल रोटी के साथ क्या कल्पना करते हैं? वह महंगे होटलों के भोजन का स्वाद लेते हैं। पाठ का मुख्य संदेश क्या है? असली पहचान धन से नहीं बल्कि नैतिकता से होती है। लेखक किस चीज को फुहड़पन के लिए आवश्यक मानते हैं? पैसों को। ससंदर्भ व्याख्या देखते हैं। क्वेश्चन, अखबार खत्म हो जाता है तो विज्ञापन पढ़ने लगता हूँ। यो अखबारों में होता भी क्या है? रोज रोज वही समाचार। प्रस्तुत वाक्य हमारी पाठ्यपुस्तक गद्यरंजन के पाठ अपनी अपनी हैसियत से लिया गया है और जिसके लेखक हरिशंकर परसाई जी है और यह इनकी व्यंग रचना है। प्रसंग, लेखक पाठकों से कर रहे हैं। व्याख्या है, इस पाठ में आरंभ में लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि जब वे अखबार पढ़ते हैं तो उन्हें उसमें नियमित और नीरस समाचार के अलावा कुछ खास नहीं मिलता। दैनिक जीवन की समस्याओं, राजनीतिक विवादों और आर्थिक घोटालों का क्रम निरंतर जारी रहता है। इसलिए जब अखबार खत्म हो जाता है तो विज्ञापनों की ओर मुड़ जाते हैं। यह विज्ञापन उनके लिए न केवल एक मनोरंजन का स्रोत है बल्कि एक नई दुनिया की झलक भी प्रस्तुत करते हैं। इस संदर्भ में विज्ञापनों को पढ़ना एक प्रकार की कल्पनाशीलता में डूबने का माध्यम बन जाता है, जहां वे महंगे होटलों के व्यंजन का स्वाद चखने की कल्पना करते हैं। यह परिवर्तन उनके जीवन में एक बेमिसाल अनुभव लाता है, जहां वास्तविकता से भागकर वे एक खुशहाल और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन की झलक देखने लगते हैं। इस तरह लेखक का यह अनुभव समाज में पैसों और भौतिकता की प्रमुखता के साथ साथ व्यक्तिगत संतोष और कल्पना की महत्ता को भी उजागर करता है। टिप्पणी लिखे, हरिशंकर परसाई की रचना अपनी अपनी हैसियत समाज की उस विडंबना को उजागर करती है जहां व्यक्ति की पहचान और मूल्य केवल उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर माने जाते हैं। इस पाठ में लेखक ने पत्रकारिता की विश्वसनीयता, सामाजिक मूल्यों और मानव संबंधों की गहराइयों को व्यंग के माध्यम से प्रस्तुत किया है। परसाई का दृष्टिकोण अत्यंत विचारशील और संवेदनशील है। वह समाज में व्याप्त भौतिकतावादी और दिखावे पर तीखी टिप्पणी करते हैं। इन मेमोरियम जैसे विज्ञापनों के माध्यम से वह दर्शाते हैं कि कैसे लोग अपने पितृत्व का प्रदर्शन केवल धन और व्यवसाय के माध्यम से करना चाहते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि वास्तविकता, सम्मान और पहचान धन से नहीं बल्कि मानवता और नैतिकता से आती है। लेखक यह भी कहते हैं कि उनके पिता ने उन्हें केवल उजाड़ कर छोड़ा। उस तत्व को उजागर करता है कि उन्होंने अपने परिवार की कोई भौतिक संपत्ति नहीं दी, लेकिन उन्होंने अपनी ईमानदारी और संघर्ष से उन्हें जीने का एक नैतिक पाठ जरूर दिया। इस रचना में सामाजिक ढांचे की आलोचना के साथ साथ धन की पवित्रता और दुष्टता का भी चित्रण किया गया है। वो बताते हैं कि समाज में पैसे के साथ साथ फुहड़पन भी आता है जो मानवता के मूल्यों की क्षति पहुंचाता है। कुल मिलाकर अपनी अपनी हैसियत न केवल एक व्यंग्यात्मक आलोचना है बल्कि हमें यह आत्ममंथन के लिए भी प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में धन और नैतिकता के बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं। परसाई का यह रचना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि असली मूल्य और पहचान केवल धन से नहीं बल्कि हमारे कार्यों और विचारों से निर्धारण होती है। तो छात्रों, इस तरह से हरिशंकर परसाई की ये व्यंग रचना अपनी अपनी हैसियत यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको हेल्पफुल होगा। अगर सच में आपको लगता है कि ये पसंद आ रहा है और आपकी ज़रूरत का है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, ताकि हम उत्साहित होकर आपके लिए ऐसे और वीडियो बनाने की प्रेरणा ले सकें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।